हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कक्षा 10th के विज्ञान के अध्याय 1 के बारे में, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके 50 बहुविकल्पीय प्रश्न है वो हम डिस्कस करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वो बोर्ड एग्जाम के लिए और सेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। हमारा क्वेश्चन है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तेल और वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको नाइट्रोजन गैस से प्रभावित क्यों करते हैं। तो उसको इसलिए करते हैं क्योंकि अगर तेल और वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ हैं उनको सीधे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रख दें तो उनका क्या हो जाता है, उपचयन हो जाता है। उनके उपचयन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा, उनका उपचयन रोकने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में हीट करते हैं तो उसके बाद क्या बनता है, सिल्वर बनता है प्लस में ब्रोमीन गैस बनती है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग होता है, यानी इस अभिक्रिया का उपयोग कहाँ पे होता है, तो इसका श्याम श्वेत फोटोग्राफी के अंदर इसका यूज होता है। तो बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है। इनमें से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है, यानी वो अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर की साइड जाती है, यानी ऊष्मा बाहर निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मा द्वारा वियोजन, यह तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। सिल्वर क्लोराइड का सूर्य के प्रकाश में वियोजन, यानी बी ऑप्शन, यह भी क्या ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। और डी ऑप्शन है जो इसका, लेड नाइट्रेट का ऊष्मा द्वारा विघटन, यह भी क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। परंतु जो वनस्पति द्रव्य का कंपोस्ट में वियोजन, ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा, वनस्पति द्रव्य का कंपोस्ट में वियोजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेड नाइट्रेट है, उसको क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं तो किसमें टूट जाता है वो, लेड का ऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस के अंदर टूट जाता है। यह अभिक्रिया है, यह कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, यह पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर। तो यह उसमें वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है। बुझे हुए चूने का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको सेलेक्ट लाइम भी हम कहते हैं। तो बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा CaOH2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आयरन ऑक्साइड की एल्यूमिनियम से रिएक्शन करवाते हैं तो एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है आयरन के मुकाबले में। तो क्या बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस में आयरन बनता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया में किसका अपचयन हुआ है। अपचयन का मीनिंग क्या होता है, यानी कि ऑक्सीजन की उसमें क्या होती है, हानि होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो ऑक्सीजन की हानि कहाँ पे हो रही है, इसमें Fe2O3 में, यानी फेरिक ऑक्साइड में आयरन की हानि होती है। तो इसका ए ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन ऑक्साइड की एल्यूमिनियम से रिएक्शन करवाते हैं। इस केस में एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो आयरन ऑक्साइड से आयरन को रिप्लेस कर देता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किसकी है, यानी किस अभिक्रिया का एग्जाम्पल है ये, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के अंदर ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, यानी तत्व है, वो कम रिएक्टिव तत्व को क्या करता है, उसके यौगिक से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, यानी बदल देता है। इसको विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हम कहेंगे। तो इसका डी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा, विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो किसी पदार्थ के अंदर अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो उपचयन होगा और ऑक्सीजन की अगर हानि होगी तो क्या होगा, अपचयन होगा। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा, उपचयन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैल्शियम का ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करता है
तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनता है। उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये कौन सी तरह की अभिक्रिया है, तो इसमें क्या कहेंगे, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि ऊष्मा इसमें बाहर निकलती है। तो ये ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा ऊष्माक्षेपी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैग्नीज का ऑक्साइड है, HCl से जब रिएक्शन करेगा मैग्नीज का क्लोराइड बनाएगा, प्लस में वाटर प्लस में क्लोरीन गैस क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। यह अभिक्रिया है, यानी ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, तो ये अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। रिडॉक्स अभिक्रिया के अंदर उपचयन और अपचयन दोनों एक ही अभिक्रिया के अंदर होते हैं। तो सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा रिडॉक्स अभिक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फेरिक ऑक्साइड का सूत्र है। फेरिक ऑक्साइड का क्या सूत्र होता है, तो फेरिक ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe2O3। ये फॉर्मूला होता है फेरिक ऑक्साइड का। तो इसका डी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से करवाते हैं, तो बेरियम सल्फेट बनता है, प्लस में क्या बनता है, सोडियम का क्लोराइड बनता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, यानी कौन सी अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, क्योंकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन आएगा, वो सही आंसर आएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इस अभिक्रिया में कौन सा कथन है वो असत्य, ये बताना है। क्या इसमें लेड ऑक्साइड है, कार्बन से रिएक्शन करवाते हैं, लेड बनता है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से कौन से पॉइंट है वो असत्य है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। सीसा यानी लेड की बात हो रही है, अपचयित हो रहा है, तो ये पहला पॉइंट असत्य है, इसमें अपचयित सीसा इसमें नहीं हो रहा। सेकंड, CO2 उपचयित हो रहा है, CO2 भी उपचयित नहीं हो रहा, तो इसका दूसरा ऑप्शन भी क्या है, इसके अंदर असत्य है। तीसरा, कार्बन उपचयित हो रहा है, यानी कार्बन क्या कर रहा है, उपचयित हो रहा है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन लेगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो तीसरा पॉइंट इसमें सत्य है। चौथा पॉइंट देखते हैं, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की हानि हो रही है और लेड बन रहा है, तो इसमें पहला और दूसरा पॉइंट है ये असत्य है, तो इसका ये ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इनमें से ये पूछा गया कि जिंक सल्फेट का इसमें से रासायनिक सूत्र कौन सा है, तो जिंक सल्फेट का सूत्र होता है ZnSO4। बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। कोयले का दहन करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, कोयले में क्या होता है, कार्बन होता है, उसका दहन करवाएंगे तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, और साथ में क्या होता है, इससे ऊष्मा भी बाहर जाती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। तो संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दोनों है, तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर आएगा, उपरोक्त दोनों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देते हैं तो किसमें टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अभिकारक टूटकर 2 उत्पाद बनाता है, और उसको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका डी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व, भूरे रंग का एक चमकदार तत्व है X को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, वायु की उपस्थिति में उसको गर्म करेंगे पर वह काले रंग का हो जाता है, वो काले रंग का हो जाएगा, उस तत्व X का नाम बताना है। तो ये तत्व कौन सा है, कॉपर है, क्योंकि कॉपर को ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बनता है, कॉपर का ऑक्साइड बनता है, जिसका कलर कैसा होता है, काले रंग का होता है वो। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा कॉपर। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लेड नाइट्रेट का सूत्र है। इनमें से लेड नाइट्रेट का सूत्र कौन सा है? तो लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 2। तो इसका डी ऑप्शन क्या आएगा? सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कॉपर तथा ऑक्सीजन से कॉपर ऑक्साइड का बनना दर्शाता है। कॉपर क्या करता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, मीनिंग ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको क्या कहते हैं? हम उपचयन कहते हैं। तो इसमें क्या आएगा? बी ऑप्शन क्या आएगा? सही आंसर आएगा उपचयन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। इनमें से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी सेलेक्ट लाइम का सूत्र कौन सा है? तो इसमें से ए ऑप्शन सही आंसर आएगा CaO2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम का ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यह अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया कौन सी है? तो इसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से ज्यादा उत्पाद बनाता है, उसको वियोजन अभिक्रिया हम कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा? सही आंसर आएगा वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्राकृतिक गैस है उसका दहन करवाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो किस तरह की अभिक्रिया है? तो वो क्या है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि उसमें उष्मा बाहर निकलती है। तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा? सही आंसर आएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्लूकोज का सूत्र है। इनमें से ग्लूकोज का सूत्र कौन सा है? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा? सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जिंक ऑक्साइड जब कार्बन से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? जिंक बनता है प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। यह अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि इसके अंदर उपचयन भी होता है और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका डी ऑप्शन क्या आएगा? सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग होता है? खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए हम नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा? सही आंसर आएगा नाइट्रोजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्लूकोज की रिएक्शन क्या करवाते हैं? ऑक्सीजन से करवाते हैं और वाटर से करवाते हैं। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस में वाटर बनता है और प्लस में ऊर्जा निकलती है। उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है? इस अभिक्रिया का क्या नाम है? तो इसको हम श्वसन कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा? सही आंसर आएगा श्वसन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षारित तांबे का रंग कैसा होता है? संक्षारित तांबा होता है उसका रंग कैसा होता है? तो उसका हरा रंग होता है। तो इसमें बी ऑप्शन क्या आएगा? सही आंसर आएगा हरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिल्वर ब्रोमाइड को क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं? उसको रखते हैं। तो क्या बनता है? सिल्वर प्लस में ब्रोमीन बनता है। उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि उष्मा क्या होती है? अवशोषित होती है। तो उसमें क्या होता है? उष्माशोषी अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल है। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा? सही आंसर आएगा उष्माशोषी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाते हैं। क्या बनता है? कॉपर प्लस में वाटर बनता है। यह अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि उपचयन भी होता है और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इसका सी ऑप्शन क्या आएगा? सही आंसर आएगा रिडॉक्स अभिक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से किसके विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है? निम्न में से किसके विलयन का उपयोग करते हैं दीवारों पर सफेदी करने के लिए? तो वो करते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा? सही आंसर आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस प्रक्रिया को रोकने के लिए चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरते हैं?
यानी कौन सी प्रक्रिया को रोकने के लिए चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, तो उपचयन को रोकने के लिए भरते हैं। तो इसका डी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक ग्रीन हाउस गैस है, इनमें से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। तो सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, इस अभिक्रिया के अंदर किस पदार्थ का अपचयन होता है, तो इसमें अपचयन जिंक ऑक्साइड का होता है। तो ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा जिंक ऑक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या है, इनमें से ये पूछा गया कि सोडियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला रहेगा, तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा Na2SO4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दानेदार जिंक पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। दानेदार जिंक के ऊपर तनु HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो जिंक है वो HCl से रिएक्शन करता है, तो क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर आएगा हाइड्रोजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आयरन की कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करवाते हैं, तो इसमें से कॉपर है उसकी, इसकी आयरन है उसकी रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, तो आयरन क्या करता है, कॉपर को रिप्लेस कर देता है और खुद जाके वहाँ जुड़ जाता है और क्या बनता है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बनता है। यह अभिक्रिया है। इस केस में क्या होता है, आयरन की रिएक्टिविटी यानी ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है आयरन, वो कम अभिक्रियाशील तत्व है उसको क्या करता है, रिप्लेस करता है। तो इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, इस अभिक्रिया को कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका ए ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जल का विद्युत विच्छेदन अभिक्रिया है। जल का विच्छेदन यानी क्या एक अभिक्रिया है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोल अनुपात क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का किस अनुपात में निकलेंगी, तो उनका अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है। तो बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा 2:1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिना बुझा हुआ चूना क्या कहते हैं, उसे क्विक लाइम भी कहते हैं, किस सूत्र से प्रकट किया जाता है। तो बिना बुझे हुए चूने यानी क्विक लाइम को हम CaO से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा CaO। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो संगमरमर में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो उसका सूत्र क्या होता है, CaCO3। तो सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा CaCO3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करेंगे और एकल उत्पाद का निर्मित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे तो उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका डी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा संयोजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिस तीर के बाएं और दाएं और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है कहलाती है। यानी तीर के बाएं और दाएं और क्या होते हैं, अभिकारक और उत्पाद होते हैं, उनके अंदर जो परमाणुओं की संख्या है वो अगर दोनों साइड बराबर होती है यानी समान होती है तो उसे क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। तो इसका डी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा संतुलित समीकरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में, गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो लोहे के ऊपर निम्न में से किस धातु की परत जमा की जाती है। तो इसमें गैल्वेनाइजेशन में हम जिंक की परत चढ़ाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा जिंक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। इनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ये पूछा गया है। दूध का खट्टा होना एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे को जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पचना भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। परंतु चीनी का पानी में घुलना क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा, चीनी का पानी में घुलना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए उचित है। इनमें से कौन सी विधि का यूज करेंगे जिसमें फ्राइंग पैन से जंग लगने के लिए बचाया जा सकता है। तो उसमें जिंक की परत को चढ़ा देते हैं। तो सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा, जिंक की परत लगाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जंग लगना है। जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है। तो जंग लगना इसमें क्या है, उपचयन की प्रक्रिया है। तो इसमें सी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अभिक्रिया जिसमें उष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा ऊर्जा बाहर की साइड जाती है, यानी उष्मा ऊर्जा बाहर निकलती है, कहलाती है। तो वो क्या होती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ में क्या होता है। उपचयन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, श्वसन निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। इनमें से श्वसन किस तरह की अभिक्रिया है। तो श्वसन में क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा, उष्माक्षेपी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैग्नीशियम रिबन के दहन से वह किस रंग का चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करेंगे तो वह किस रंग का चूर्ण बनाएगा। तो वह सफेद रंग का चूर्ण बनाएगा। तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा। थैंक यू।